नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। सुनहरा तेलंगाना के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। बीआरएस ने नागर कर्नूल और मेदक लोकसभा सीटों से उम्मीदवारों का किया ऐलान। साबिक बीएसपी चीफ आरएस प्रवीण कुमार को नागर कर्नूल सीट से मैदान में उतारा गया। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ हैदराबाद में बीजेपी दफ्तर पर आप लीडरों और कारकुनों का मुजाहिरा। पुलिस ने मुजाहिरीन को लिया हिरासत में। बोलारम में ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर छापा। इंटरपोल के अलर्ट के बाद कार्रवाई। साइकोट्रोपिक दवाओं की तैयारी का इंकशाफ। और वरंगल में पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज। खातून की शिकायत पर कार्रवाई। मुतासरा के साथ में रहते हुए इसकी बेटी को भी बनाया निशाना। बीआरएस पार्टी के सदर के चंद्रशेखर राव ने आज मजीद 2 एमपी उम्मीदवारों का ऐलान किया। रियासती बहुजन समाज पार्टी के साबिक सरबराह और साबिक आईपीएस अफसर आरएस प्रवीण कुमार को नागर कर्नूल सीट से मैदान में उतारा गया है। याद रहे कि उन्होंने हाल ही में बीआरएस में शमूलियत इख्तियार की थी। एमएलसी और साबिक आईएएस अफसर पी वेंकट राम रेड्डी को मेदक हल्के से मैदान में उतारा गया है। आज बीआरएस कायदीन एरा वैली में केसीआर के फार्म हाउस पहुंचे थे, जहां अहम मीटिंग में इस जिम्मे में फैसला लिया गया। हरीश राव एमएलए यादव रेड्डी, पट्टनचेरू एमएलए जी महिपाल रेड्डी, नरसलापुर एमएलए सुनीता लक्ष्मी रेड्डी, साबिक एफडीसी चेयरमैन वी प्रताप रेड्डी, दोबाक एमएलए प्रभाकर रेड्डी, साबिक एमएलए मदन रेड्डी फार्म हाउस पर मौजूद थे। बीआरएस मलकाजगिरी लोकसभा सीट से जीत का यकीन जाहिर कर रही है। चीफ मिनिस्टर की लोकसभा हल्के में दिलचस्पी पर मल्ला रेड्डी का कहना था कि वो किसी से नहीं डरते, चाहे कोई भी आ जाए। उन्होंने मजीद कहा कि पार्टी कारकुनों ने ही मलकाजगिरी हल्के से हमारी पार्टी के एमएलएस को जिताया है। मल्ला रेड्डी ने दावा किया कि कांग्रेस और बीजेपी के पास कैडर नहीं है। సైనికులు కార్యకర్తలు ఉన్నారంటే టీఆర్ఎస్ కే ఉన్నారు. ఇవాళ ఒక పిలుపుతోటే ఇంతమంది వచ్చారు ఒక కార్పొరేషన్. ఇంకా సగం మంది జర కన్ఫ్యూజ్ ఉండి రాలే. లేకపోతే ఇవాళ కాదు ఇంత పెట్టాలంటే సరిపోదు. కానీ ఎవరు వచ్చినా రాకున్నా భయపడేది లేదు. టీఆర్ఎస్ పార్టీ తప్పకుండా రాగిడి లక్ష్మారెడ్డి అన్న బంగారం 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 మల్లన్న కంటే మంచివాడు. ఎందుకంటే మల్లన్న కంటే మంచివాడు నాకంటే కూడా ఎక్కువ సేవ చేసి ఎంతో మంది పేదలకు ఆపరేషన్ చేయించాడు. గత 20 సంవత్సరాల సంది ఆయన సేవ చేస్తూనే ఉన్నాడు. అటువంటి నాయకుడు ఎక్కడ కూడా మనకు దొరకడం మన అదృష్టం. మనకి ఇంత మంచి ఎంపీ అకౌంట్ మనకు దొరకడం మనందరి అదృష్టం. ఇప్పుడు మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి ఎంపీల मेदक जिला कलेक्टर राहुल राज ने हवेली घनपुर मंडल में पोचमाराल के करीब कायम किए गए जिला सरहदी चेक पोस्ट का मुआयना किया और वहां के रजिस्टरों की जांच की। इस मौके पर इलेक्शन ऑफिसर राहुल राज ने अहदेदारों से कहा कि वो पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नज़र जिले के मुख्तलिफ हिस्सों में कायम सरहदी चेक पोस्टों पर गाड़ियों की जामे तलाशी लें, ताकि रकम और दीगर अशिया की मुंतकिली पर कड़ी नज़र रखी जा सके। तलाशी के मौके पर वीडियोग्राफी करने की भी उन्होंने हिदायत दी। इस मौके पर आरडीओ रामा देवी और दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना के मुतादिद एमएलएज पर झूठे हलफनामे जमा कराने का इल्ज़ाम है। इस मामले में तेलंगाना हाईकोर्ट ने मुतादिद एमएलएज को नोटिस जारी किया है। डी नागेंद्र के लक्ष्मी, एम गोपीनाथ के सांबा शिवराव, मधुसूदन रेड्डी और यनम श्रीनिवास रेड्डी को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया गया है।
सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी माह मुक़द्दस में अवामी राबते का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रहे हैं। आज उन्होंने मीर आलम मंडी में दावत सहरी में शिरकत की। MIM के MLC मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी ने इस तकरीब का अहतमाम कराया था। इस दौरान हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट को एजाज़ पेश किया गया। मुख्तलिफ तबक़ात के मजहबी रहनुमाओं ने उन्हें तहनीत भी पेश की। MIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कारवान के MLA कौसर मिहुद्दीन के साथ आज नमाज जुमा अदा की। दोनों कारवान हल्के में आने वाले हकीम पेट में मस्जिद सईदिया एक मीनार को नमाज जुमा की अदायगी के लिए पहुंचे थे। इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी को देखने के लिए काफ़ी भीड़ जमा हो गई। नमाज के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने मुसल्लियान से राबिता किया। मकामी कॉरपोरेटर्स और मजलिस के सरगर्म कारकुनान भी उनके साथ इस मौके पर मौजूद थे। आम आदमी पार्टी के बानी अरविंद केजरीवाल की गुज़िश्ता रात गिरफ्तारी के खिलाफ हैदराबाद में भी एहतजाज किया गया। आम आदमी पार्टी के लीडरों और कारकुनों ने हैदराबाद में बीजेपी के रियासती दफ्तर पर एक मुजाहरा मुनज़्ज़म कराने की कोशिश की। इस दौरान मोदी हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। आम आदमी पार्टी के लीडरों और कारकुनों ने बीजेपी के दफ्तर का मुहासरा करने की कोशिश की। इस दौरान आम आदमी पार्टी के लीडरों, कारकुनों और पुलिस के दरमियान गर्मा गर्म बहस हुई। एक मरहले पर मुजाहिरीन को घसीट कर उन्हें वहां से गिरफ्तार करके पुलिस बेगम बाजार पुलिस स्टेशन ले गई। कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने के खिलाफ हैदराबाद में मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया गया। यूथ कांग्रेस के सदर M रोहित की क़यादत में मुजाहरा मुनज़्ज़म किया गया। इस दौरान एहतजाजियों ने मरकजी हुकूमत का अलामती पुतला नजर आतिश किया। उनका कहना था कि मरकजी हुकूमत हर मामले में धोखा कर रही है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जीतने का मौका है। इलेक्शन में मोदी हुकूमत को सबक सिखाने पर जोर दिया गया। इसी बीच पुलिस ने मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। मुजाहिरीन के मुताबिक बीजेपी हुकूमत बुज़दिलाना कार्रवाइयों से गुरेज करना चाहिए। PCC वर्किंग प्रेसिडेंट MLC महेश कुमार गौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरकजी हुकूमत को जमकर तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी बॉन्ड्स और फंड्स के नाम पर अपोजिशन के लिए मुसीबतें खड़ा कर रही है, जबकि खुद उसने हज़ारों करोड़ रुपए इकट्ठा कर रखे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के 4 बैंकों में 11 खातों को मुंजमद करके पार्टी को मफलूज करने की साजिश की गई है और अब बीजेपी मजहब के नाम पर इक़्तिदार में वापस आने की कोशिश कर रही है। उन्होंने मज़ीद इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी ने अपने पूरे दौर इक़्तिदार में कॉरपोरेट्स को फ़ायदा पहुँचाने के लिए पेट्रोल और गैस की कीमतों में इजाफा ही किया है। हमारे साथ इस वक्त MLC मनीष गौड़ जी मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड लेकर आप क्या कहना है? ये तो लूट है। बीजेपी सरकार का 9.5 years में लूट है। इट्स वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्कैम। इलेक्टोरल बॉन्ड्स एंड डोनेशंस हैव इंक्रीज्ड 10 times in BJP accounts. This is nothing but loot. On the other hand, they are seizing our account just before 3 weeks going to the elections. Political parties doesn't come under income tax this thing. Knowing that BJP is doing intentionally, they wanted to trouble all other opposition parties, but people of this country are aware about the activities. Definitely they will teach a lesson to the BJP. पूरे कांग्रेस के अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है। कांग्रेस अकाउंट सीज करने से एक पॉलिटिकल वेंडटा व्यक्त करा है मोदी एक प्रधानमंत्री के पद पे रहते हुए 7-8 साल पहले हुए उस अकाउंट का लैप्स को लेके आप अकाउंट सीज कर रहे, वो भी 3
हफ्ते पहले सीज कर रहे। तो हमको सताने के मुद्दा है आपका, लेकिन पब्लिक जनता बहुत होशियार है, आपको बराबर सबक सिखाएंगे। इंडिया गठबंधन के बड़े नेता अरविंद केजरीवाल हैं, उनको ईडी ने अरेस्ट कर लिया है, इस पर क्या कहेंगे? एक मुख्यमंत्री है, सीएम है। तो केस टू केस देखना पड़ता, लेकिन अरविंद केजरीवाल का ही नहीं, हर जगह ईडी और सीबीआई को मिसयूज करा जा रहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि डरा हुआ तानाशाह मरा हुआ लोकतंत्र पैदा करता है। ये 100% डरा हुआ तनाशा मरा हुआ लोकतंत्र को पैदा कर रहा है देश में। मोदी डरा हुआ है, इसलिए तो राम जी को इलेक्शन में ला रहे, क्या है, अक्षय दल को इलेक्शन में ला रहे। तो डरा हुआ है, डर के इलेक्शन जाना चाह रहे, ये अच्छा नहीं है। 24 में इसका असर कितना पड़ने वाला है? पब्लिक जनता, भारत देश का जनता, उन लोगों को सबक सिखाने वाला है। कामारेड्डी से बीजेपी के रुकने असेंबली वेंकट रमन्ना रेड्डी ने कामारेड्डी में गैर मौसमी बारिश और जालाबारी से फसलों को नुकसान का मसला उठाया। उन्होंने नुकसान झेल रहे किसानों को हुकूमत की जानिब से इमदाद जारी करने का मुतालबा किया। वेंकट रमन्ना रेड्डी का कहना है कि ज़िला कलेक्टर और अहदेदारों ने अब तक फसलों के नुकसान का मुआयना नहीं किया है, जो कि काबिल अफसोस है। रुकने असेंबली वेंकट रमन्ना रेड्डी ने मुतासर होने वाले हर किसान को इमदाद फराहम करने के इक़दाम करने पर जोर दिया। అంటే 100% ఆ వరి పంట పోయింది. అలాగే మామిడి తోట, అలాగే నిమ్మ తోట, పొప్పడి తోట కంప్లీట్గా ఆకు అనేది మిగలకుండా రాళ్లతో కొడితే బరిగెలు మాత్రం ఉండి మొత్తం ఆకు లేకుండా చెట్లన్నీ విరిగిపోయి పడిపోయినటువంటి సందర్భం. రోడ్ల మీద గాలి తీవ్రతకు రోడ్ల మీద చెట్లన్నీ విరిగి పడిపోయినాయి. ఆ చెట్ల కింద ఉన్న కరెంట్ వైర్లు తెగిపోయినాయి. సుమారు 150 तेलंगाना में साइकोट्रोपिक ड्रग्स बनाने की एक यूनिट का पर्दाफाश किया गया है। इंटरपोल के अलर्ट पर ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोहिबिशन एंड एक्साइज वालों ने मुश्तरका तौर पर क्रैकडाउन किया। ज़िला संगारेड्डी के बोल्लारम में गैर कानूनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पाई गई। यहाँ 8 करोड़ 99 लाख रुपए मालियत का स्टॉक जब्त किया गया। हैदराबाद के मज़ाफ़ात में आने वाले IDA बोलारम में वाक़े BSN मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड पर छापामारी हुई। कंपनी के डायरेक्टर कस्तूरी रेड्डी नेमल्ला पोडीन पर इल्ज़ाम है कि वो इस यूनिट में ड्रग ऑफ अब्यूज़ MCC3 तैयार करा रहे थे और यहाँ तैयार करदा ड्रग बड़ी मकदार में यूरोप को बरामद भी की जा रही थी। वरंगल काकतिया यूनिवर्सिटी पुलिस ने एक खातून के जिनसी हरासानी के इल्ज़ाम लगने पर पुलिस अफसर को गिरफ्तार कर लिया है। खातून की शिकायत पर CI संपित के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। संपित जब काकतिया यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन में SI के तौर पर काम कर रहा था तो उस वक्त उसने मुबैना तौर पर एक औरत के साथ जिनसी ज़्यादती की थी। संपित फ़िलहाल भोपालपल्ली ज़िला में CI के तौर पर काम कर रहा है। जिनसी ज़्यादती का शिकार खातून ने उसकी बेटी का जिनसी इस्तेसाल करने का भी उस पर इल्ज़ाम लगाया है। वरंगल काकतिया पुलिस ने कहा कि इस मामले में CI संपित के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। Inspector Bandari Sampath, who is working at Bhopalpalli, ఆయన మీద కేసు రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది పోక్సో యాక్ట్లో. ఆ కేసు రిజిస్టర్ అయిన తర్వాత ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తూ ఆయన నిన్న కస్టడీలో తీసుకోవడం జరిగింది. సో దాని మీద ఎంక్వైరీ కూడా ఇంకా నడుస్తుంది. సో మెడికల్ రిపోర్ట్స్ కానీ మిగతా అన్నీ తీసుకున్న తర్వాత ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రొసీడ్ అవుతాను. ఈరోజు అతన్ని కోర్టుకు తరలించడం జరుగుతుంది. ఎవరైనా ఇలాంటి కేసులకు పాల్పడ్డట్టయితే, ఇలాంటి నేరాల పాల్పడ్డట్టయితే కఠినంగా చట్ట పరిధిలో శిక్షించబడుతుంది. వాళ్ళ పట్ల మేము కఠినంగా వ్యవహరిస్తున్నాం. కాబట్టి ఎవరు కూడా ఇలాంటి నేరాల పాల్పడొద్దని చెప్పేసి హెచ్చరిస్తున్నాం. वरंगल के समुद्रम पुलिस स्टेशन हुदूद में रेत मुंतकिल करने वाले लॉरी ड्राइवर के साथ बदतमीज़ी से पेश आने वाले 2 पुलिस कांस्टेबलों सांबिया और वीरना को सर्विस से मुअत्तल कर दिया गया है। याद रहे कि पुलिस कांस्टेबलों ने लॉरी ड्राइवर पर तशद्दुद किया था और उसके साथ बदतमीज़ी के साथ पेश आने का वीडियो वायरल हो गया था।
जराये के मुताबिक पुलिस कांस्टेबलों ने लॉरी ड्राइवर से मामूल की रकम देने का मुतालबा किया। रकम न देने पर उसकी इन्होंने पिटाई की। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। उसके बाद जिला एसपी ने कार्रवाई करते हुए पुलिस कांस्टेबलों को मुअत्तल कर दिया और इस मामले में मजीद तहकीकात जारी है। हैदराबाद के बेगमपेट में एक घर में लूटमार की कोशिश करने वाले 2 मुसल्लह मुजरिमों को हैदराबाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान की शनाख्त सुशील और प्रेमचंद के तौर पर हुई है। दोनों उत्तर प्रदेश में कानपुर शहर के रहने वाले हैं। कुरियर पहुंचाने के बहाने दोनों मुजरिम बेगमपेट के पाईगाह कॉलोनी में वाक़ अमिता महवत के घर आए थे। घर में दाखिल होने के बाद उन्होंने अमिता और उसकी बेटी को देसी साख्ता पिस्तौल से धमकी दी, लेकिन अमिता ने इन डाकुओं का मुकाबला किया और इनमें से एक को घर से बाहर निकालने में कामयाब हो गई। इस वाक़े का सीसीटीवी फुटेज जो वायरल है। घर में खादिमा का काम करने वाली खातून ने भी मज़ाहमत की थी और दूसरे डाकू को पकड़ लिया था। उसके बाद अमिता ने अलार्म बजाया और पड़ोसियों को आगाह किया। चोर ने भागने की कोशिश की तो लोगों ने उसे पकड़ लिया। दूसरा डाकू जो फरार होने में कामयाब हुआ था उसे बाद में रेलवे पुलिस ने काजीपेट में पकड़ लिया है। डीसीपी के मुताबिक दरअंदाजी करने वालों में से एक पहले अमृता के घर पर काम करता था। 2022 में वो घर की सफाई के स्टाफ में शामिल था। पुलिस ने बहादुर माँ बेटी को तहनीत पेश की है। और आखिर में एक नजर सुर्खियों पर। बीआरएस ने नागर कर्नूल और मेदक लोकसभा सीटों से उम्मीदवारों का किया ऐलान। साबिक डीएसपी चीफ आरएस प्रवीण कुमार को नागर कर्नूल सीट से उतारा गया मैदान। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ हैदराबाद में बीजेपी दफ्तर पर आप लीडरों और कारकुनों का मुजाहिरा। पुलिस ने सभी मुजाहिरीन को लिया हिरासत में। बोलरम में ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर छापा। इंटरपोल के अलर्ट के बाद कार्रवाई। साइकोट्रोपिक दवाओं की तैयारी का इंकशाफ। और वरंगल में पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज। खातून की शिकायत पर कार्रवाई। मुतासरा के साथ में रहते हुए उसकी बेटी को भी बनाया था निशाना। सुनहरा तेलंगाना में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।